हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पोलिनोमियल का आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7 देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर 6। आइडेंटिटी नंबर 6 क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, वेयर एज आइडेंटिटी नंबर 7 क्या है? a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिटी का जो टर्म्स है ये दोनों क्या है? सेम है। बस फर्क क्या आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर फर्क आ रहा है। अगर पॉजिटिव होता है तो हर एक टर्म क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बट अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टू आइडेंटिटी हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सपांड करना। जैसे हम लोग आइडेंटिटी नंबर 5 किए थे उसी तरह हम लोग करेंगे इस बार कि एक्सपांड, फर्स्ट एक्सपांड एंड देन फैक्टराइज। ठीक है, तो यहां दोनों क्वेश्चन में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन में कि आपका प्लस है, मतलब आइडेंटिटी नंबर 6 सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर 6 क्या होता है पहले मैं उसको देखूंगा। आइडेंटिटी नंबर 6 ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इज इट ओके? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए हम लोग ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहां a का काम कौन कर रहा है? 3a एंड b का काम कौन कर रहा है? 2b। ठीक है, तो देखो किस तरह से खोल रहा हूं। पहले a क्यूब, यहां a कौन है? 3a का होल क्यूब प्लस b कौन है? 3 नहीं 2b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर कौन है? 3a का होल स्क्वायर इंटू बी मतलब 2b प्लस 3 इंटू ए कौन है? यहां 3a इंटू 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना। पहला दो टर्म तो नॉर्मली खुलेगा। पहले 3 का क्यूब, 3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 तीन बार इंटू होगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहां हो गया 27a क्यूब। ठीक है, फिर देखो ध्यान से a क्यूब प्लस 2 क्यूब का मतलब 2 3 बार इंटू होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 8 का होल क्यूब प्लस ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, साथ में a स्क्वायर इंटू कितना? 2b प्लस 3 इंटू कितना होगा? 3a इंटू 4b स्क्वायर। बात क्लियर है? तो अभी जस्ट मैं जो लास्ट क्लास जब आइडेंटिटी नंबर 5 कर रहा था तो वहां क्या ऑब्जर्व कर रहा था? सबसे पहले आपका नंबर एंड देन वेरिएबल। तो देखो ध्यान से, तो पहला दो टर्म तो एज इट इज 27a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3 6 जा 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 9 जा 54 a स्क्वायर b प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 a b स्क्वायर। क्लियर है सबको? अभी आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं, और यहां भी बीच में क्या है? प्लस। तो आइडेंटिटी नंबर 6 या 7? आइडेंटिटी नंबर 6, तो जस्ट ऊपर लिखा हुआ हूं आइडेंटिटी नंबर 6, उसी को ऑब्जर्व करना। ठीक है, देखो ध्यान से 5p का होल स्क्वायर प्लस क्यूब, होल स्क्वायर नहीं होगा, ये क्या होगा? क्यूब प्लस q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 5p का होल स्क्वायर इंटू कितना? q प्लस 3 इंटू 5p इंटू कितना? q का होल स्क्वायर। ऑब्जर्व करो, 5 का क्यूब दैट इज 125 इंटू p क्यूब प्लस ये तो q क्यूब था प्लस
3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, साथ में क्या p स्क्वायर इंटू क्यू, प्लस 3 इंटू p 5p इंटू कितना क्यू स्क्वायर। ध्यान से समझना। तो यहां क्या होगा 125 p स्क्वायर p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस, तो जब भी इस टाइप का टर्म सॉल्व करना है सबसे पहले नंबर एंड देन वेरिएबल। तो नंबर क्या होगा 3 इंटू 25 75 p स्क्वायर क्यू प्लस 3 5 जा 15 p क्यू स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टोटली बेस्ड आइडेंटिटी नंबर 7 के ऊपर है। कैसे पता चला आइडेंटिटी नंबर 7 है? क्योंकि बीच में क्या है आपका माइनस है। तो आइडेंटिटी नंबर 7 क्या था अपना कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस क्या होगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो यहां पहले क्या लिख सकता हूं मैं a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू 2b, तो यहां पर स्क्वायर होता है, प्लस 3 इंटू a इंटू 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वही अपना तरीका, अगर माइनस रहता है तो पहला टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड फिर पॉजिटिव। ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो गया a क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8b क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3 इंटू a इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और, a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस फर्स्ट नंबर, तो 3 2 जा 6a स्क्वायर b प्लस 3 4 जा 12ab स्क्वायर। क्लियर है बात? एक और एक्सपांड देखता हूं, ध्यान से देखना। यहां भी बीच में क्या है माइनस, तो आइडेंटिटी नंबर 6 या 7? आइडेंटिटी नंबर 7। तो देखो ध्यान से, यहां होगा 2a का होल क्यूब माइनस 5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू कितना 5। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3 इंटू 2a इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले टर्म को खोलना है, 2 का क्यूब का मतलब 2 3 टाइम्स इंटू होगा, 3 बार इंटू होगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8a क्यूब माइनस 5 का क्यूब मतलब 125 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर इंटू कितना 5 प्लस 3 इंटू 2a इंटू कितना 25। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला दो टर्म तो एज इट इज 125 माइनस पहले नंबर 5 4 जा 20 23 जा 60a स्क्वायर प्लस 2 5 जा 50 इंटू 3 150a। क्लियर है सबको? ठीक है, अभी इसी के साथ हम लोग एक्सपांड को यहां खत्म करते हैं। अब हम लोग देखेंगे फैक्टराइज